शायद अग्नि कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन उसकी वजह से अग्नि के साथ साथ नाहर ने भी अपने आप को अंधेरे में कैद कर लिया। ना तो वो उसका साथ छोड़ पा रहा था और ना ही उसका साथ निभा पा रहा था। रूही बेटा, हमारे नाहर की जिंदगी अधर में लटकी हुई थी। हम कब तक नाहर को ऐसे देखते रूही? जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं उस रास्ते पर क्यों जाए? हम बस यही चाहते थे कि नाहर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसलिए आप दोनों ने इतना बड़ा सच छुपाकर मेरी शादी मुझसे करवा दी। लेकिन क्यों मम्मी जी? मैं ही क्यों? क्योंकि उस हादसे के बाद नाहर को पूजा में लेकर तुम पहली बार आई थी। क्योंकि रूही बेटा, वो तुम ही थी जिसकी वजह से हमारे नाहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इसमें नाहर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। तो शादी करना ही नहीं चाहता था, अपनी जिंदगी में किसी को भी लाना नहीं चाहता था। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई, वो शुरुआत से ही तुम्हें सच बताना चाहता था, सिर्फ सच। जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आ रही है, उसे मेरे अतीत का पता होना चाहिए। मैं रूही जी से कुछ छुपाना नहीं चाहता, किसी झूठ के बलबूते पर इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। रूही, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रहा हूँ। ये तो नाहर जी की आवाज है। मैं भी देखूंगी। अम्मी दीदी, क्या हुआ नाहर जी? मुझे इतने दिनों से तुम्हें कुछ कहना था। जी नाहर जी, कहिए। वो दरअसल बात यह है कि मेरी जिंदगी में अरे माता रानी की जय, माता रानी की जय, पहाड़ों वाली की जय। इसकी चाबी कहाँ है? आप मुझे दीजिए, मुझे देखना है। रोहित, तुम छोड़ो ना इन सब बातों को। वो सच में चूहा ही होगा, वो चुन्नी ले गया होगा, और वैसे भी वो चुन्नी अब काम तो आएगी नहीं। मुझे आज कुछ तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि रूही, बात बहुत जरूरी है और यहाँ बहुत शोर है, हम बाहर चलते हैं। अरे बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब लोग जगराते में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ। ये देखो, इन सब में नाहर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। वो तो सच बताना चाह रहा था, हम ही खुद गर्ज हो गए थे। लेकिन रूही, मैं भी मानती हूँ इन सब में जरूर खाटू जी की कोई ना कोई मर्जी होगी, तभी तो तुम नाहर की जिंदगी में आई ना। देखो रूही, मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, फैसला तुम्हें करना। तुम्हें इस घर में रुकना है या जाना है? लेकिन इन सब में नाहर की ना कभी गलती थी, ना उसकी गलती अब है। रूही, मुझे अग्नि से मिलना है। मैं अग्नि से मिले बिना कोई फैसला नहीं लूंगी। भैया, वो भाभी को होश आ गया। रूही को होश आ गया? हाँ। वो ठीक तो है ना समर? मुझे जाना। भैया, भैया अभी नहीं। क्या हुआ समर? वो मम्मी पापा भाभी से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, पता नहीं क्या बोल देंगे, उस पर दबाव डालेंगे, उसके दिल को और ठेस पहुंचेगी। मुझे जाना होगा। सबसे ज्यादा ठेस भाभी को आपको देखकर ही होगी। समर, भैया प्लीज मम्मी पापा को आप भाभी से बात करने दीजिए। आप थोड़ी देर के बाद उनसे बात करना, अभी नहीं। मैं रूही की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं जानता हूँ भैया। उसका दिल बहुत साफ है, उसका दिल कितना सुंदर है। तुमने देखा, वो जब से हमारे घर आई है सिर्फ हमारे परिवार के बारे में सोचती है, मेरे बारे में सोचती है। वो शायद जो प्यार डिजर्व करती है मैं नहीं दे पाता, लेकिन उसे दर्द भी नहीं देना चाहता था।
एटलीस्ट वो खुश तो रह सकती थी। भैया आप खुश। तुम रूही के पास जाओ। पापा, रूही भाभी अंदर क्यों जा रही है? उसे जाने दो बेटा। अभी तक जितना हो सका था उतना हमने संभाला। अब बात पानी की तरह साफ है। अब हमें रूही को नहीं रोकना चाहिए। आगे खाटू श्याम जी की मर्जी, जो भी हो देखा जाएगा। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। अग्नि, मैं रूही हूं। क्या करूं? पता नहीं छोटी माँ और पापा रूही से क्या बात कर रहे होंगे। कहीं रूही ज्यादा दुखी ना हो जाए। क्या करूं? मैं खुद जा भी तो नहीं सकता। मुझे रूही देखेगी तो ज्यादा तकलीफ होगी। ना मैं वहां जा सकता हूं, ना मैं यहां रह पा रहा हूं। क्या करूं मैं? I'm sorry, Ruhi. Sorry.
अग्नि तुम यहाँ तुम चलो कमरे में, चलो अंदर चलो चलो। मुझे नहीं, आप नार को बोलो ना, मुझे वहां नहीं जाना है। कोई तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर कहीं नहीं लेकर जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नाहर जी, आप अग्नि को ठीक देखना चाहते हैं ना, उसकी मदद करना चाहते हैं ना, तो ऐसे कमरे में रखकर उसकी मदद कैसे होगी? ये तो कोई प्यार दिखाने का तरीका नहीं हुआ ना। नाहर जी, मुझे मेरी जिंदगी में बहुत कम प्यार मिला है, लेकिन जब से मुझे आप मिले, मुझे वैसे ही प्यार की उम्मीद जग गई जैसे मेरे मम्मी पापा के बीच था। मुझे लगा कि हमारे रिश्ते में भी वैसा ही प्यार होगा, लेकिन मैं गलत थी। नाहर जी, शायद मेरी किस्मत में प्यार नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत में आपको आपके सच्चे प्यार से मिलवाना जरूर लिखा था। नाहर जी, मैं आपको आपके प्यार से मिलवाना चाहती हूँ। रूही, लेकिन अग्नि कभी ठीक नहीं हो सकती। मम्मी जी, प्यार में बहुत ताकत होती है, विश्वास में बहुत शक्ति होती है, और मुझे पूरा विश्वास है अगर हम कोशिश करेंगे तो अग्नि ठीक हो जाएगी। मैं पूरे जी जान से कोशिश करूंगी कि अग्नि ठीक हो जाए। नाहर जी को उनका प्यार मिल जाए। रूही, तुम जो करना चाह रही हो वो कभी नहीं हो सकता। अरे इतने सालों के इलाज के बाद जब अग्नि ठीक नहीं हो सकी तो तुम कैसे उसे ठीक करोगे अचानक?
तुम नाहर, तुम क्या इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? तुम जानते हो ना अग्नि कैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है, बेकाबू हो जाती है। वो किसी को चोट ना पहुंचाए इसीलिए वो कमरे में बंद रहती है ना। पर दादी जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कमरे में बंद रहती है, शायद इस वजह से छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करती है, बेकाबू हो जाती है। रतन, हम सब चाहते हैं ना कि नहार अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन तुम देख रहे हो ना ये लड़की कैसे इसे झूठी उम्मीद देकर अंधेरे जीवन में फिर से ढकेलना चाहती है। रतन, तुम ये सब कैसे होने दे सकते हो? अरे गलत है ये। दादी जी, हम सब चाहते हैं कि नहार जी आगे बढ़े, पर ऐसे अपने प्यार को तकलीफ में देखकर वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? सबने एक एक कोशिश करके देख ली है, अब प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मैं भी एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। दादी, भाभी सही बोल रही हैं। हमें एक मौका भाभी को भी देना चाहिए ना। आप देखिए ना, इतने टाइम के बाद अग्नि आज कमरे से बाहर आई है। देखा जाए तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है ना। अग्नि कमरे से बाहर आई है क्योंकि कुछ देर पहले उसने दवाई खाई थी। दवाई का असर है इसलिए वो यहाँ है, वरना वो नहार के अलावा किसी की शक्ल तक नहीं देखती। और दवाई का असर जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, वो फिर अपने बिल में घुस जाएगी। अग्नि कभी ठीक नहीं हो सकती। दादी जी, आप प्लीज मुझे बस कुछ दिन का वक्त दीजिए। अगर अग्नि में कोई सुधार नहीं आया तो आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। मुझे अपने खाटू जी पर पूरा विश्वास है और मैं चाहती हूँ खाटू जी मेरा विश्वास नहीं टूटने देंगे। ठीक है रोही बेटा, तुम कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यार मुझे यहाँ से जाना है। अग्नि, अग्नि, चलो चलो चलो। नहीं, मैं हूं ना, डरो मत, चलो। कोई बात नहीं, मेरी तरफ देखो, शांत हो जाओ। मैं अग्नि को कमरे में छोड़कर आया। भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब आप आराम कर लीजिए। कल से आपकी एक नई शुरुआत है, सब सही होगा। कहा मैं उस लड़की को इस घर से बाहर निकलवाना चाहती हूँ और वो है कि अग्नि को ठीक करना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रूही, तुम ये क्या कर रही हो? नाहर जी, अब आपको आशिक को हमारे बीच सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसकी वजह का पता मुझे चल गया है। नाहर जी, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है मैंने उस चीज को अपना लिया है। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। जब तक अग्नि अपने रूम से निकलकर सबके साथ घुल मिल नहीं जाती, मैं बस तब तक इस रूम में हूँ। उसके बाद इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ अग्नि का हक है। लेकिन रूही, तुम्हें नीचे सोने की जरूरत नहीं है। तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। नहीं नाहर जी,
रहने दीजिए, मैं इस कमरे की किसी भी चीज की आदत नहीं डालना चाहती। रूही, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं ये जो भी हो रहा है तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, और ये जो भी हो रहा है ना, ये सब मेरी प्रॉब्लम है। तुम चाहो तो इन सारी प्रॉब्लम से आजाद हो सकती हो। चाहो तो मुझे छोड़ के। नाहर जी, जब मुझे आपके और अग्नि के बारे में पता चला तब मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख पहुंचा इस बात का। लेकिन जब आपका प्यार आपके सामने हो और फिर भी वो आपका ना हो पाए, इससे बड़ी तकलीफ और कुछ नहीं हो सकती। नाहर जी, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए।